नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में इस वर्ष विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के पहले सत्ताधारी गठबंधन एनडीए की ओर से अपने कई बड़े नेताओं को आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य बना करके उनको सेट किया जा रहा है। खासकर ऐसे नेता जिन्हें लेकर के नाराजगी और कोई पद या जिम्मेदारी नहीं मिलने की बातें हो रही थी, तो उन नेताओं पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है एनडीए सरकार के द्वारा। और इसमें अब राज्य में उच्च जातियों के विकास के लिए उच्च जाति आयोग के गठन की घोषणा की गई है और इसके लिए बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के नेता महाचंद्र प्रसाद सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, जिन्हें लेकर के आज से नहीं बल्कि वर्ष 2019 से ही लगातार कयासबाजियों का दौर जारी था कि महाचंद्र प्रसाद सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो हो गए हैं, लेकिन उन्हें आखिर पार्टी कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं दे रही है। तो अब महाचंद्र प्रसाद सिंह को भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं, उन्हें नीतीश सरकार ने एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए आज जो गठित हुआ है उच्च जातियों का आयोग, उसका अध्यक्ष बनाया गया है। और अगर हम पूरी अधिसूचना को देखें तो नीतीश सरकार ने उच्च जातियों के विकास के लिए जिस उच्च जाति आयोग का गठन किया है, उसका कुल कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और इसमें जिन लोगों को जगह दी गई है उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अतिरिक्त 3 सदस्य भी शामिल किए गए हैं। इसमें अगर आप नाम देखेंगे तो एक और जहां महाचंद्र प्रसाद सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन प्रसाद को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरीके से दयानंद राय, जयकृष्ण झा और राजकुमार सिंह, ये 3 इसके सदस्य होंगे। तो उच्च जातियों के आयोग के लिए जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होगा वह कुल 3 वर्षों का होगा और इसमें महाचंद्र प्रसाद सिंह इसके अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। दरअसल आपको बताएं कि महाचंद्र प्रसाद सिंह बिहार के जिन उन नेताओं में शामिल है जो कि जिनके पास की लंबा राजनीतिक अनुभव है। उनके पास नीतीश कुमार के साथ भी काम करने का अनुभव है, जीतन राम मांझी की पार्टी में वो काम कर चुके हैं और वर्ष 2019 के दौरान अचानक से उन्होंने मांझी की पार्टी को छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। महाचंद्र प्रसाद सिंह की अगर हम जाति की बात करें तो महाचंद्र प्रसाद सिंह भूमिहार जाति से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से महाचंद्र प्रसाद सिंह को अब उच्च जाति के आयोग के अध्यक्ष के लिए जो नीतीश सरकार ने उनके नाम पर मुहर लगाई है, तो उसमें भाजपा की ओर से महाचंद्र प्रसाद सिंह को इसका अध्यक्ष बनाने की दिशा में एक यह संदेश बिहार के भूमिहारों के लिए भी हो सकता है कि जिन भूमिहारों को लेकर के यह माना जाता है कि यह इस जाति के लोग परंपरागत तौर पर पिछले लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स रहे हैं, तो उन जातियों को एक भरोसेमंद चेहरे के तौर पर कि जी हाँ, आपकी जाति से जो व्यक्ति हमारे दल में आए हैं उन्हें हमने बड़ी जिम्मेदारी दी है। और उच्च जातियों का आयोग, जिसके लिए बाकायदा नीतीश सरकार ने यह कहा है कि उच्च जातियों के विकास के लिए इस आयोग का गठन किया गया है, तो उसके अध्यक्ष के तौर पर महाचंद्र प्रसाद सिंह काम करेंगे। और इसमें जो अन्य तमाम लोग शामिल किए गए हैं, जैसे जदयू के राजीव रंजन है या फिर अन्य सदस्यों के जिन नाम मैंने आपको बताए, तो ये तमाम लोग अलग अलग जातियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और उसमें महाचंद्र प्रसाद सिंह का इसका अध्यक्ष बनाना इस मामले में काफी खास है, क्योंकि महाचंद्र प्रसाद सिंह के पास जो लंबा राजनीतिक अनुभव है उसमें उन्होंने नीतीश कुमार के साथ एक लंबी पारी खेली। उसके बाद जब जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से बगावत करके और अपने अलग दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का गठन किया था, तब उस दौरान वो महाचंद्र प्रसाद सिंह उनके साथ हो लिए थे, लेकिन बाद में मांझी के साथ भी उनकी नहीं पटी, तो उन्होंने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ही अचानक से मांझी की पार्टी का दामन छोड़ दिया था और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। तो पिछले करीब 6 वर्षों से वह भाजपा में तो थे, लेकिन भाजपा में रहने के दौरान भी उन्हें कोई बड़ा पद नहीं मिला था। तो अब उनके लिए एक यह कह सकते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि की बात यह है कि ठीक बिहार विधानसभा चुनाव के पहले महाचंद्र प्रसाद सिंह को राज्य में उच्च आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जो तमाम अन्य सदस्य हैं उन सबके नाम हमने आपको बताया और उनके कुल कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।